सभी प्रेस अध्यक्ष और जो अन्य लोग हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर आपने आज ये प्रेस वार्ता हमारे साथ करना निश्चित की। आज हम प्राथमिक शिक्षकों के बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यहाँ पर हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम बार बार सरकार के साथ 2 सालों से लगातार सरकार और विभाग के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वो बातें आज भी सरकार और विभाग सुनने के बजाय उन्हें अनसुना करके जो है अपना मनमाना रवैया जो है वो अपनाए हुए है। तो आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी उपस्थित हैं। इनके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई प्रताप ठाकुर जी हैं, हमारे जिला बिलासपुर के अध्यक्ष और संयोजक हैं हमारी एक्टिविटी के रमेश जी। इनके साथ हमारे शिमला जिला के अध्यक्ष और संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई प्रमोद चौहान जी हैं, शिक्षा खंड के खंड अध्यक्ष भाई रामदत्त जी हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य संरक्षक श्री राम सिंह राव जी हैं, हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव श्री राकेश पटियाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज की इस प्रेस वार्ता को हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण शर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, हमारे जो प्रदेश के संयोजक हैं उनसे और जो हमारे प्रदेश के संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनसे कि वो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के साथ अपने बिंदु जो साझे करें। आदरणीय सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले, जैसे कि आपको बता दिया गया कि ये एक अहम मुद्दा है और आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के पक्ष में है और हम भी इस पक्ष में है कि कोई बदलाव हो लेकिन उचित दिशा में हो। बहुत सारी मांगे हम लोगों की, हम 1.5 साल से सरकार से बिल्कुल वार्ता में है। बहुत सारी तथ्य हमने सरकार के समक्ष रखे हैं, बहुत सारे सुझावों में सरकार के समक्ष रखे हैं और उसका कहीं ना कहीं फल भी हमें देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा, मैं प्रेस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल 21वें नंबर पर चला गया था, लेकिन सरकार ने, जब मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की और हम लोगों की बैठक बुलाई और हमने अपने स्तर पर प्रदेश स्तर में गूगल मीट की, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी जोड़ा और हमने दिन रात मेहनत की, भरपूर प्रयास किया और उसका परिणाम हुआ कि हिमाचल पहले स्थान पर आया। आज जो मुद्दा है वो विशेष करके एक निदेशालय के गठन को लेकर के है। सरकार वर्ष से ये मन बनाए बैठी थी कि एक निदेशालय होना चाहिए। हम बिल्कुल पहले दिन से इसका विरोध करते आए हैं, वो इसलिए कि एक निदेशालय बनाने से गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा का ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। 1984 से पहले शिक्षा का एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम चिंताजनक थे। 1984 के बाद जब प्रारंभिक शिक्षा का अलग निदेशालय बनाया गया, उसके बाद से जो है परिणाम उसके सुधरने लगे। तो 1 वर्ष पहले से जब हम ये बात कर रहे थे, हमने शिक्षा सचिव से, माननीय शिक्षा मंत्री से और बार बार सभी से ये आग्रह किया कि आप बदलाव जरूर करें, लेकिन जो स्टेक होल्डर है उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा होता है। जिस फील्ड में जो व्यक्ति काम करता है उस फील्ड का उसको अनुभव होता है। ये ठीक है कि पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाने में हो सकता है IAS बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर उनको पहले की कक्षा पढ़ाने को दी जाए तो वो उनके बस का नहीं है। ये हमारे शिक्षा सचिव जब SPD हुआ करते थे, उनके अपने वचन थे कि मैं ADM हूँ और मैं HAS हूँ, लेकिन पहली से 5वीं की क्लास अगर मुझे भी पढ़ाने को दी जाए मैं भी नहीं पढ़ा सकता। हमारा सुझाव था कि प्री प्राइमरी से 5वीं तक, जो कि NEP का प्रोविजन है कि भाई 3 और 5 क्लासों के लिए अलग से निदेशालय दे दिया जाए और जो हमारे प्रमोशन चैनल है उसमें JBT से ST बनते हैं, CST बनते हैं, BO बनते हैं, वो स्ट्रक्चर किसी तरह से उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। तो उन्होंने टाइम एंड अगेन ये रिपीट किया कि बिल्कुल एक निदेशालय बनाना हमारी मजबूरी है, लेकिन जो निचला स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।
और हम भी सरकार पर और इन अधिकारियों पर विश्वास करते रहे। और इसको लेकर के हमने 6 फरवरी 2025 को एक बैठक शिक्षा सचिव से मांगी और उन्होंने समय दिया, विस्तृत चर्चा हुई। लेकिन चर्चा में उन्होंने ये माना कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और यहाँ तक कहा कि मैं एज एजुकेशन सेक्रेटरी आज इस मीटिंग में घोषणा करता हूँ, इस मीटिंग में आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि किसी भी स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। उसके बाद कुछ और मुद्दे हमारे उस बैठक में थे, जैसे बीओ को क्लास 2 गैजेट करने की बात थी। उन्होंने मीटिंग में कहा, मंत्री महोदय भी उस मीटिंग में थोड़ी देर के लिए आए और मीटिंग में उन्होंने ये माना कि बिल्कुल ये बड़ा जायज डिमांड है इनकी और ये जो है जल्दी से जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। तो डायरेक्टर साहब से प्रपोजल मांगी गई। 1 हफ्ते के बाद ऊपर से क्वारी ला के वापिस भेज दी, इसमें कुछ खामियां हैं, दोबारा भेजो। डायरेक्टर महोदय ने दूसरे दिन दोबारा भेज दिया। बार बार उसको वो जो है ऑब्जेक्शन करते आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सरकार के समक्ष बहुत सारे मुद्दे अपना पक्ष रखते आए हैं और हम आश्वस्त उन्होंने हमेशा हमें किया है, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही देखने को मिले हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। पिछले वर्ष आपने देखा होगा, आप चर्चा में था कि अंडर 12 की जो टूर्नामेंट थे वो सरकार ने बंद कर दिए और अंडर 12 से जो अंडर 14 के लिए बच्चे जाते हैं, वो जब अंडर 12 का बच्चा ही नहीं खेलेगा तो अंडर 14 का बच्चा कहां से खेलेगा। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से कि इसको बहाल करें, क्योंकि जो अंडर 14 के लोग थे वो भी हमें बार बार चिता रहे थे कि आप इसको बहाल कराओ, नहीं तो हम अंडर 14 में किन को खिलाएंगे जब अंडर 12 में ही बच्चे हमारे पास नहीं होंगे। तो हमने मंत्री महोदय से बात की, लेकिन मंत्री महोदय भी उसमें हमें असहाय नजर आए। उन्होंने ये बोला कि मैं चाह रहा हूं कि अंडर 12 के टूर्नामेंट होने चाहिए, पर अगर आपको ये करना ही है तो आप मुख्यमंत्री महोदय से बात करें। हम शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री महोदय से मिले, सेक्रेटरी साहब हमारे वहां पर बैठे थे और हमने अपना पक्ष रखा। हमने सीएम साहब को समझाया कि सर ऐसा है, बच्चों का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास खेलों पर निर्भर रहता है। अगर बच्चों को हम खेलने नहीं देंगे तो कैसे हमारे शारीरिक विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा, सर्वांगीण विकास तो हो ही नहीं सकता है। तो सीएम साहब ने बड़े अच्छे से हमारी बात को समझा कि अच्छा ऐसा है, उनकी ये बड़ी थी। हम धन्यवादी हैं मुख्यमंत्री महोदय के, उन्होंने हमारी बात को सुना और वो जो समय था, नवंबर का महीना था, जितना उस वक्त पॉसिबल हो सकता था उन्होंने हमारी बात पर अमल किया और उसी दिन आदेश दिए कि नवंबर का महीना हो गया है, छोटे बच्चों के खेल है, ये तो जल्दी हो जाने चाहिए थे, पर अब ऐसा करो कि ब्लॉक लेवल के टूर्नामेंट करा दो, बाकी जो है वो रहने दो क्योंकि मौसम ज्यादा खराब है। और साथ में उन्होंने ये कहा हमें कि अगले साल के लिए आप एक बढ़िया सी प्रपोजल बना करके मंत्री महोदय को दे दो ताकि वो अगले साल उसको ठीक ढंग से शुरू से आरंभ किया जाए। लेकिन वो प्रपोजल 3-4 बार चली गई है, सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से आगे नहीं जाती है, वहीं उसको रोक दिया जाता है। और अगर वो टूर्नामेंट के पक्ष में हमें नहीं मालूम कि क्यों नहीं है, और बार बार जो है वो शिक्षा मंत्री महोदय ने ये कहा कि कोई प्रपोजल भेजो वहां से, लेकिन हमें लगता है कि शिक्षा सचिव जो है वो अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं और ये सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कोई बात किसी के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने एक पक्ष रखा, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उसको जितना समय था उन्होंने बहाल कर दिया, लेकिन जो आधी बातें वो वहां तक पहुंचने नहीं देते। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप ये जो निदेशालय वाला मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें इसमें खड़ी होने वाली है। 10,000 से ऊपर तो प्राइमरी स्कूल है। अब आप देखो 2 निदेशालय किए हैं, एक तरफ को 300-400 इंस्टीट्यूशन हो गए, एक तरफ को 15,000 इंस्टीट्यूशन। ये कहां का हुआ है? इसमें तो सीधी सी बात है कि आईएएस और एचएएस की पोस्टें बढ़ाने की अगर हम बात करेंगे तो ये रख दिया कि जो डायरेक्टर है वो आईएएस होगा। हमें लगता है कि मंशा ये है कि आईएएस और एचएएस के पद बढ़ जाएं, बाकी शिक्षा में कुछ भी हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से हम एक बार फिर जो है वो हमारा निवेदन तैयार होना है, उसमें स्टेक होल्डर को लिया जाए, शिक्षाविद उसमें लिए जाए, उनसे एक सर्वे कराया जाए, जो उनके सुझाव आएंगे उसको जो उस हिसाब से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे जारी कर दी जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिक्षा सचिव महोदय ने एक कमेटी का गठन तो जरूर किया, लेकिन वो कमेटी उसकी रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, उन्हीं को सौंपी जाएगी, वही उसको फाइनल करेंगे। और इस तरह से ये जो स्कूलों के कंसल्टेशन की बात है, बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सरकार की भी हंसी मजाक हो रही है समाज में कि ऐसे निर्णय कैसे ले लेते हैं। मैं एक उदाहरण प्राथमिक शिक्षा से थोड़ा बाहर कर दूंगा आपको, शास्त्री को, लेकिन जो शास्त्री की पढ़ाई होती है वो सरकार करके शास्त्री की डिग्री प्राप्त करता था।
लेकिन अब क्या किया कि जिसने बीए फाइनल तक एक सब्जेक्ट संस्कृत का पढ़ लिया उसको भी वो शास्त्री लगा देंगे, शास्त्री के लिए वो एलिजिबल होगा। अब जो संस्कृत का बेसिक है वो तो उसको पता ही नहीं होगा, उसमें शुद्धि उपास्य से लेकर एक ही रूप को सिद्ध किया जाता है, वो रूप सिद्ध कैसे होंगे जब उसने वो पढ़ा ही नहीं है। बल्कि हमारे शिक्षा के अधिकारी हैं उनसे मैं एक दिन बात करा था, मैंने कहा सर ये निर्णय तो बड़ा अजीब सा निर्णय है, उनको तो मैंने कहा बेसिक का ही पता नहीं होना और आने वाले समय में संस्कृत का तो खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। जो होती रही, हम गूगल मीट करते रहे, कई बार हमने शिक्षा मंत्री महोदय से, एक बार नहीं 5-6 बार हमारी बैठक हो चुकी है सचिव महोदय से, इसलिए हम सचिव के भी आभारी है कि जब भी हमने मीटिंग के लिए समय दिया, समय मांगा, उन्होंने समय दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि वो मीटिंग में बोलते कुछ है, जब ये सुनवाई हमने देखा कि कहीं नहीं हो रही तो हमने मजबूरन एक शांतिपूर्ण तरीके से कल धरना रखा है। सांकेतिक हमारा धरना होगा और सरकार को हम इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है तो आप अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, आप स्टेक होल्डर को बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे सुझाव लें। कोई रिटायर्ड शिक्षाविद है उसने मेल पे उनको इंटीमेट कर दिया है, कोई नोटिस आ गया है सरकार का आपको? हाँ, तो वो उसकी तरफ उसमें ये है कि हमारे जो लोग हैं वो चल पड़े हैं, चंबा से निकल गए लोग, कांगड़ा से निकल गए, वो सब जो है वहां से। आपको नोटिस मिला है सरकार की तरफ से? आज सरकार ने नोटिस जारी किया है? अभी हमें नहीं मिला, आ गया है नोटिस? हाँ, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। आपने सरकार ने पूछा कि आप कैसे धरना क्यों करें, आपको नोटिस दिया है सरकार? हाँ जी, लेकिन वो हम तक अभी नहीं पहुंचा है, वो उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। उसके बाद हम अपना डायरेक्टर साहब को जो हमारा प्रतिवेदन है, हमारा मांग पत्र है, वो सौंपेंगे और हम जो है वो प्राथमिक शिक्षकों के हित के लिए और प्रारंभिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हित को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कदम हमें उसके लिए उठाना पड़े उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। हाँ, बिल्कुल ये ठीक है कि हम सरकार के साथ है, सरकार इंप्लीमेंट करे, लेकिन ठीक ढंग से करे जिससे गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता है। ऐसा ना हो कि जो शिक्षा का ढांचा है हमारा वो तहस नहस होते होते बिल्कुल जो है वो प्रारंभिक शिक्षा तो खत्म हो जाएगी। इस तरह से आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से स्कूलों का मर्जर हो रहा है, आप वो देखते हैं क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन हो रही है। रैशनलाइजेशन में ऐसे आदेश कर दिए कि कांगड़ा वाले को चंबा वाले को किन्नौर, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, मजबूरन सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। और इसके बाद और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे जिला बिलासपुर के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के संयोजक भाई रमेश जी है, वो अपना वक्तव्य देंगे। भाई रमेश जी। सभी पत्रकार बंधुओं को इस पत्रकार वार्ता के अंदर हार्दिक अभिवादन व स्वागत है। आपने अपना समय प्राथमिक शिक्षक संघ की इस प्रेस वार्ता के लिए दिया, उसका हम आभार प्रकट करते हैं। कल प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने कुछ मुद्दों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन जो है शिमला के अंदर करने का ऐलान किया है। उन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। प्रथम जो हमारा बिंदु है वो है एक शिक्षा का निदेशालय नर्सरी से +2 तक बनाया जाना। हमने इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, सेक्रेटरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के साथ विभिन्न बैठकों के अंदर रखा और 17 मार्च को जो हमारी बैठक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के साथ हुई, उसमें महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि इन सभी बिंदुओं को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा जाएगा और शिक्षा निदेशालयों का पुनर्गठन करने से पूर्व एक SOP जारी की जाएगी। इसका जो पूरा ड्राफ्ट है वो प्राथमिक शिक्षक संघ जो मुख्य इसका स्टेक होल्डर है उसके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधा प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में लाया गया और उसे पारित कर दिया गया और अधिसूचना जारी कर दी गई। बड़े दुख के साथ यहां कहना पड़ रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के साथ बैठक होती है। योग्य सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश के अंदर उसके अंदर उपस्थित हैं। हमारे दोनों निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा उसके अंदर उपस्थित हैं। उच्च स्तर के सभी अधिकारी उसके अंदर उपस्थित हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। लेकिन उस बैठक की आज 25 अप्रैल तक प्रोसीडिंग तक जारी नहीं की जाती। हम किस व्यवस्था के अंदर धरना प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। हमने प्रश्न किया था कि सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षकों को, बच्चों को सिंगापुर के एक्सपोजर विजिट पर ले जा रही है और ये यहां पर कहा जा रहा है कि सिंगापुर के मॉडल को फॉलो करने का प्रयास किया जाएगा। हमने उस बैठक के अंदर रखा कि सिंगापुर में शिक्षा के संचालन के लिए, प्रशासनिक ढांचे के नियंत्रण के लिए जो है वो 4 निदेशालय जो हैं वो 4 डायरेक्शंस के अंदर, साउथ डायरेक्शन में अलग, नॉर्थ में अलग, ईस्ट के अंदर अलग, वेस्ट के अंदर अलग, और एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मूला जो है वो सिंगापुर के अंदर चल रहा है। आप हिमाचल प्रदेश में वहां जा रहे हैं जहां 1984, यानी आप 40 वर्ष पीछे हटते जा रहे हैं। 1984 में जब हिमाचल प्रदेश में आज के मुकाबले में शिक्षण संस्थान 1/4 25% भी नहीं थी। उसमें टीचर्स की और अन्य जो मैन पावर इसके अंदर एंगेजमेंट थी वो 25% भी नहीं थी। उस समय की सरकार ने यह अनुभव किया, कांग्रेस की सरकार उसमें थी, उसने अनुभव किया कि एक निदेशालय ठीक से कार्य नहीं कर रहा। जब एक निदेशालय था तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होती थी और प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग शिक्षा निदेशालय गठित किया गया और उच्च शिक्षा के लिए अलग निदेशालय गठित किया गया। एक संतुलित विभाजन करते हुए जो है विकेंद्रीयकृत प्रणाली अपनाते हुए निदेशालयों का गठन किया गया। हमने शिक्षा मंत्री महोदय के समक्ष ये भी बात रखी थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सब डिवीजन कहीं पर हो और कार्य ठीक से ना चल रहा हो, आपने एक सब डिवीजन बना दिया हो, या 2 जिला के अंदर कार्य ठीक से ना चल रहा हो, एक जिला बना दिया हो। आप अपनी पार्टी के अंदर एक जिला को 3 भागों में बांट रहे हैं। विपक्ष जो है वो एक जिला को 3 भागों में बांट रहा है, छोटे छोटे भागों में बांटा जा रहा है। हमने ये भी कहा था कि प्रशासनिक जो ट्रेनिंग है क्या नीति होनी चाहिए, लेकिन इसका सारा कोई जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ और उसके बाद सारी शक्तियों को सेंट्रलाइज करते हुए एक IAS अधिकारी को दिया जा रहा है जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। आज अगर शिक्षा का ये दुर्दशा है, सरकारी क्षेत्र के अंदर जो भी कमियां हैं, कि जब से ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बना है कार्य का भार जो है वो उच्च शिक्षा निदेशालय पर कम और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पर बहुत अधिक है। उस कारण अगर मैं बताना चाहूं तो जो 2018 से नर्सरी क्लास रूल फ्रेम नहीं कर पाया, ये दुर्दशा है। JBT के RMP रूल फ्रेम करते करते 6-6 साल कोर्ट में लग गए, इतनी उसके अंदर फ्लॉज रहे जिस कारण आज हिमाचल प्रदेश में 4000 से अधिक पद JBT के खाली चल रहे और आज 4000 पद खाली हैं और चयन आयोग में सिर्फ 1700 पोस्ट फंसी हुई है। आप 2300 पोस्ट सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर 2300 पोस्ट सैंक्शन करते तो कम से कम 1200 के करीब पद जो हैं वो हमारे बैच वाइज भर जाते। आप क्या कर रहे हैं कि पोस्टें खाली होने दो स्कूलों में, किसी स्कूल में एक अध्यापक, किसी स्कूल में एक भी नहीं डेपुटेशन के ऊपर, और फिर क्या होता है अभिभावक बच्चों को वहां से हटा लेते हैं और जब बच्चों को हटा लेते हैं तो आप उस स्कूल के ऊपर तालाबंदी कर रहे हैं। आप तालाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप पोस्टों को नहीं भर रहे। नर्सरी के अंदर हमारे इतनी बड़ी एनरोलमेंट 50,000 बच्चा क्रॉस हो चुका है। जिन माता पिता ने वहां बच्चों को डाला है उनके लिए अध्यापक वो चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं रख रही है। क्यों नहीं रख रही है? जो अनुदान केंद्र सरकार से मिला वो भी JBT की वेतन के लिए लगा दिया।
कि जेबीटी का जो वेतन है वो दे दिया जाए इससे, ताकि वो अभिभावक जो है उसको हटा लें। और कभी शिक्षा सचिव कहते हैं कि आंगनबाड़ी को हम दे देंगे, कभी कहते हैं इसको हम आउटसोर्स कर देंगे। तो कोई नीति और नीयत नहीं है, ये मजबूरी है हमारी। आपके समक्ष है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती है, लेकिन सरकार की कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि आप बड़े से छोटा कर रहे हैं या छोटे से बड़ा कर रहे हैं। तो यहां तो यह प्रतीत हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर 20,000 की मैन पावर है और वहां पर आपने कह दिया कि 2 निदेशालय होंगे 20,000 की मैन पावर के, और यहां पर 1.5 लाख की मैन पावर है और उसके लिए आपने एक निदेशालय के गठन की बात कर। तो ये तो वो बात हो गई कि जहां 1 है वहां 2 बना दो और जहां 2 है वहां 1 बना दो। वहीं आप कॉलेज की बात कर लीजिए, कॉलेज के लिए निदेशालय दे दिया गया। तो कॉलेज में कितने कॉलेज हैं? हार्डली जो है वो 150 के करीब है। 25 को आप ताला लगाने जा रहे हैं और वहां पर 10,000 की मैन पावर एंगेज है और वहां के लिए डायरेक्टरेट दे रहे हैं। तो ये असंतुलित विभाजन का जो निर्णय लिया गया है, इससे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी इंप्रूवमेंट्स की बात होगी, जितने भी सुधार की बात होगी, जितने भी इसके लिए योजनाएं आएंगी, जितने भी इसके लिए कार्य प्रणाली के तहत कार्य आएंगे, वो सभी लटकेंगे और निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होगी, जिससे जो है पूरा शिक्षा का ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश में 15,500 के करीब जो है ये स्कूली शिक्षा निदेशालय के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और 2,500 से ज्यादा जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। 18,000 इंस्टीट्यूशंस को आप जो है एक डायरेक्टरेट से रन अप करना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल होगा और इसके भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के और भी बड़े मुद्दे हैं। मुख्य शिक्षक जो प्रमोशन के ऊपर लाभ मिलता है वो रोक दिया गया है। बार बार आश्वस्त किया जाता है कि इसे जारी कर दी जाए, नहीं किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कर्मचारियों के कितने मामले हैं, डीए की किस्तें जो है वो जारी नहीं की जा रही हैं, डीए का एरियर नहीं दिया जा रहा है। 2016 से हमारा जो वेतनमान है उसका बकाया बचा हुआ है, उसे जारी नहीं किया जा रहा है। हायर ग्रेड पे को रोक के रखा हुआ है। 2 बार जो है वो हमारे अध्यापक नियमित होते थे, उनको 30 सितंबर के बजाय 31 मार्च को किया जा रहा है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं पर टाइम स्केल को जारी नहीं किया जा रहा है। वहां पर टीजीटी प्रमोशन लिस्ट हमारी जारी होनी है, वो जारी नहीं हो पा रही है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर जो है प्राथमिक शिक्षक संघ जो है का विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप अपनी नीति और नीयत में बदलाव करें और उसके लिए जैसा कि आपने निदेशालय का जो पुनर्गठन किया है उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कमेटी बनाई है, ये बहुत हास्यास्पद बात है कि पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी से भरी हुई कमेटी। आप इतना बड़ा बदलाव जो है वो 40 वर्षों के बाद करने जा रहे हैं, लेकिन क्या सभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग इसको तय करेंगे? इसके अंदर एजुकेशनिस्ट को नहीं डाला गया, प्राइवेट टीचर फेडरेशन को छोड़िए, आपने किसी भी संगठन को इसके अंदर शामिल नहीं किया, आपने किसी राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति को इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो ये जो लाल फीताशाही का इसमें रोल है उसका भी प्राथमिक शिक्षक संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है और ये स्पष्ट कहता है कि इसका उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा के बने बनाए ढांचे को नष्ट करना और प्राथमिक शिक्षकों को मिले हुए जो हित हैं उनको छीनना है और आने वाले समय में शिक्षा के ढांचे को तहस नहस करना है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक संघ को मजबूरी में जो है वो संघर्ष में उतरना पड़ रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारी बात को सरकार तक भी पहुंचाएंगे और जनता तक भी पहुंचाएंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय प्राथमिक शिक्षा। अब प्रमोद जी हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ये अपना वक्तव्य देंगे कि संघर्ष में किस तरह की हमारी भूमिका रहेगी। आप सभी मीडिया के बंधुओं का एक बार सेम ही बात बोलेंगे शायद। जैसे ही अब आपको सरकार की तरफ से नोटिस आया है, उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट में जाएगा उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, वारंट की बात यहाँ पर कही गई है। तो क्या फिर भी आप सरकार के केस जाएंगे, करेंगे कल ये? हाँ, देखिए लीगल एक्शन जारी हुआ है। सरकार ने नोटिस जारी किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे और वो हमें पहले से लग रहा था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये किसी की सुनने वाले तो है नहीं। अगर इन्होंने हमारी बात 1 साल पहले सुनी होती
हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है खास करके, उन्होंने हमारी बात को 1 साल पहले माना होता तो ये आज दिक्कत ना आती। और मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि भाई ये जो संघर्ष कल 26 अप्रैल को होना है, 26 अप्रैल सुझाव है, जो पॉजिटिव सुझाव है उसको अमली जामा पहनाएंगी, कहीं ना कहीं ये ठीक है। तो हमने 1 वर्ष इस इंतजार में निकाल दिया, लेकिन नोटिस देकर के ये नहीं है कि हम जो है वो जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों के साथ, जो भगवान का रूप है प्राइमरी के बच्चे, वो कभी माफ नहीं करेंगे इनको। वो इस जन्म में तो उसका जो बुरा अवसर है वो भुगतेंगे, लेकिन अगले जन्म में भी मुझे नहीं लगता कि वो इन बच्चों के जो हा है उससे वो कहीं छूट पाएंगे। तो नोटिस जारी करे सरकार और इसके माध्यम से लीगल एक्शन ले, हमें सस्पेंड करे, निलंबित करे, लेकिन जो हम अपना पक्ष रखना है वो हम अपना पक्ष रखेंगे। जहां तक भी हमें जाना पड़े हम वहां तक जाने को तैयार है। और हमारा एक शिक्षक पूरे प्रदेश से, और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताना भूल गया, मैं सरकार को ये भी आज के इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल हमारा सांकेतिक धरना था। सिर्फ संकेत मात्र हमने सरकार को देना था कि जी ये हमारा धरना है, ये हमारा रोष है, ये कारण है, इसलिए नहीं हम कर पा रहे, तो इसलिए जो है आप इसमें विचार करें। लेकिन अगर सरकार इस तरह के नोटिस थमाती रही और हमारी जो मांगे हैं उस पर कोई विचार नहीं किया, तो कल शाम से ही जितने ऑनलाइन काम है स्कूल के, पढ़ाई के अलावा उस पूरे शिक्षक पूरे की पूरी पाठशालाओं में बंद कर देंगे। केवल मात्र हम पढ़ाई का जो काम है वो स्कूल में जारी रखेंगे। बच्चों की पढ़ाई कहीं प्रभावित ना हो, क्योंकि उनकी पढ़ाई से, उनकी वजह से हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर उन बच्चों का इनको ख्याल नहीं है तो हमें तो ख्याल है, लेकिन जो ऑनलाइन काम है वो सारे कल शाम से जो है वो बंद कर देंगे। उस विषय में भी विचार किया जाएगा।